विद सुजीत कुमार सिंह। आज बिना भूमिका बांधे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थर्ड सेशन में पहले आप सवाल से रूबरू हो जाइए। किसी वार्षिक दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 449 रुपया 40 पैसा है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कुछ झटका लगा? इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते होंगे? मान के चलिए इस सवाल को जो आप सॉल्व करते हैं वो एक तरीका है, हम आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन उस तरीका से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय जो है कंज्यूम हो जाता है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं इस सवाल को देखते ही। तो सवाल का जो तरीका है वो हम लोग करते हैं कि पहले इसका अमाउंट निकालते हैं, यही करते हैं, आप सभी करते रहे। अमाउंट में करते हैं P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T, यही तो नियम है। 1 + R यानी कि कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं है, देख लीजिए आप, कहीं नहीं, वही निकालना है किस दर से। तो आप नहीं जानते हैं तो R को R लिखिए, R/100 टू द पावर T यानी कि 2। तो ये आपका अमाउंट है। और फिर हम क्या करते हैं इस जगह, अमाउंट जो कि अपना मूलधन है उसमें ये ब्याज जोड़ देते हैं, तब आपका अमाउंट निकलेगा, यानी कि 1500 + 449.40। यानी कि अब आपका टास्क ये रहा कि 1 + R/100, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीका को नहीं करने वाले हम, इसका विकल्प लेके आए हैं आप लोगों के लिए, है ना, कि इस तरीका से नहीं जाके कैसे शॉर्ट तरीके से इस सवाल को बना लेंगे। जैसे इस तरह के सवाल में कई बार रेट पूछा जाता है, कई बार टाइम पूछा जाता है और बच्चे बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, भाई ये सवाल आ गया अब तो टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने का। आप लोग देखिए 1500 और 449 जोड़ेंगे तो होना है 1949.40। ये बटा, इधर जब गुना में है 1500 तो इधर आके बटा में होगा, जो कि 1500 होगा। इससे आगे हम नहीं करने वाले, इससे आगे हम रास्ते बताएंगे। क्या रास्ते? भाई इनको उड़ा दो तो यहाँ 2 0 और आएगा, उस दशमलव के बाद 2 संख्या है उसके लिए। बाकी अब आपको करना क्या है, ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, इसको थोड़ा सा कटम कुटम कुछ करोगे तो ये एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, फिर काट कूट के R का जो है ये वैल्यू ले आएगा। ये करना ही नहीं है, ये तो अभी तक आप करते ही रहे थे, है ना, आप इसको कैलकुलेट करते ही रहे थे। क्या ऐसा नहीं करते थे? ऐसा ही करते थे, है ना। आज से ऐसा नहीं करके कैसे करेंगे, जो सवाल बेहद आसान हो जाएगा, तुरंत सवाल बनेगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ जानना है, जैसे कि भाई CI होता क्या है। फर्स्ट सेशन से हमने जाना है CI क्या होता है। CI, अगर यदि आप 100 रुपये को 1 साल के लिए 10% दर पे लगाते हैं तो वो CI अगले साल 10 रुपया देगा, और फिर उसके बाद अगर दूसरे साल उसी रकम को रखते हैं, रुपया नहीं लेते हैं उससे, तो अगला साल वो CI उस प्रिंसिपल में जुड़ के नया प्रिंसिपल बनेगा, और उसके बाद उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट यानी कि 10 वो CI 100 ये दोनों जोड़ के 110 होगा, और 110 का 10% निकलेगा, जो अगली बार 11 रुपया निकल जाएगा। आप जानते ही हैं इस प्रकार से चलता है। तो आप सोचिए कि हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रिंसिपल मान के चलिए 100 रुपये। ये सवाल तो बाएं दाएं का खेल है, 2 मिनट में आप बना देंगे इसको, लेकिन पहले आप जान लीजिए, सीख लीजिए। हम बना देंगे उससे मतलब नहीं है, आपको भी समझ आने चाहिए। तो प्रिंसिपल मान के चलिए 100 रुपया है ना, और रेट जो है, रेट है 10%। अब देखते हैं हम CI फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और सो ऑन, और भी चौथा, पांचवा, छठा साल, जो कि बहुत कम ही रहता है, रेयर ही रहता है चौथा साल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पहला साल कितना होगा भाई? पहला साल सिर्फ आपको मूलधन का ब्याज मिलेगा, यानी 100 का 10%। कितना होना है? 100 का मने गुना 10%, है ना। तो यानी अब पहला साल का जो ब्याज है वो 10 रुपया है। दूसरे साल का ब्याज क्या है? दूसरे साल का ब्याज यानी कि ये 10 रुपया तो है ही, क्योंकि ये अमाउंट का ब्याज है। दूसरे साल भी ये 10 रुपया तो मिलेगा ही, मतलब जो ये मूलधन पर, प्लस इस साल का ब्याज जो 10 रुपया आया, अगले साल उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 10 का भी 10% होगा। यही तो जानते हैं, है ना।
यानी कि ये हो जाएगा कितना 11, है ना 11। अगले बार क्या होना है, अगले बार इसी प्रकार से 10 रुपया तो होगा ही, है ना 10 रुपया तो होगा ही, प्लस अब ये दोनों ब्याज है ना 21 और 11 और 10 21। अब 21 का 10% होना है, 21 का 10% होगा कि नहीं होगा। अब 21 का 10% होगा, इसको खत्म कर दीजिए तो ये इस बार होने वाला है 12.1 होगा कि नहीं। अब सबका ब्याज, पहला साल का 10, दूसरा का 11, अगर दोनों का जोड़े तो 11 10 21, है ना, दोनों साल का 11 10 21, तीसरे का 12.1, अगर तीनों साल का जोड़े तो 12 11 33 33 23 23 10 33, 12 11 23 10 33.1%, तीनों साल का, है ना। तो हम आपको अब यहाँ कुछ सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले देखिएगा। फर्स्ट ईयर में कितना है 10, एक साल का, एक वर्ष का है 10, तो ये क्या हुआ परसेंटेज में कितना परसेंट हुआ 10%, है ना। दूसरे साल का क्या है, दूसरे साल का देखिए ध्यान से, बड़ी स्लो दिखा रहे हैं, आसानी से सीख जाइए, एक बार ये सीख जाइए फिर ये सवाल तो बाएं दाएं का खेल है। ये दूसरे बार का क्या हुआ 11, 11 हुआ कैसे, मतलब क्या 100 जब मूलधन है तो परसेंट भी तो 11 ही होना है ना। तो दूसरे का, इन्हें कि 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का, लेकिन 2 वर्ष का क्या होगा 11 10 21, तो परसेंट क्या होना है 21। अब भूल जाइए इसको, है ना, चूंकि ये दूसरे वर्ष का ब्याज। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष के ब्याज में फर्क है। दूसरे वर्ष का ब्याज मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज एक ही वर्ष का ब्याज है, बशर्ते उस वर्ष का प्रिंसिपल जो है पहले वर्ष के प्रिंसिपल और CI को मिला के बना है दूसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन यहाँ जो हम 21% निकाले हैं ये निकला है 2 वर्ष का ब्याज, ना कि दूसरे वर्ष का ब्याज। क्लियर हो गया। 2 वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज अलग अलग है। दूसरे वर्ष का ब्याज है यहाँ 11 रुपया और 2 वर्ष का ब्याज है 21 रुपया। 2 वर्ष के ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज भी ऐड होगा, दूसरे वर्ष के ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज से लेना देना नहीं है। चलिए 21% हुआ। अब विचार करते भाई 21% हुआ कैसे, तो 21% यही सिखाने के लिए हम लाए थे कि 21% ये जो है 2 वर्ष का CI परसेंट है, वो होता है एवरेज रेट परसेंट, वो होता है एवरेज रेट परसेंट। अब हम करेंगे कि भाई इतना नहीं करके हमको डायरेक्ट ये एवरेज रेट परसेंट निकालना है, तो क्या तरीका है। एक तरीका है एवरेज रेट परसेंट निकालने का, जिससे आप निकाल सकते हैं एवरेज रेट परसेंट अगर निकालना है 2 वर्ष का 10% रेट से, तो 2 बार 10 लिखिए, 10% 10%, है ना। क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है 10% 10%, 2 बार लिखिए अगर 2 वर्ष का एवरेज रेट परसेंट निकालना है। तो अब इसको हम लोग इसको दुलरवा कहते हैं, इसको लगा दीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, x और y का कॉम्बिनेशन अगर परसेंटेज में करना है तो x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100, ऐसा करते हैं। तो यहाँ करेंगे भाई, यही नियम है हर जगह। अगर यदि 15% का रेट रहता और 2 वर्ष का लगाना था तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बटा 100। अगर 20 रहता तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100। अगर एक्स वाई रहता तो एक या एक्स रहेगा, सिर्फ एक्स, रेट तो एक्स रहेगा, एक्स प्लस एक्स गुने एक्स बटा 100, ऐसा करता है। तो यहाँ ये देख लीजिए आप कितना आएगा, 10 10 20 1 21%, 21% आना है ना। तो ये बात जो है आपका डायरेक्ट एवरेज रेट परसेंट निकालता है। डायरेक्ट एवरेज रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, दुलड़वा से। एवरेज रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज रेट परसेंट निकालने का। अगर R x% है तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, समय देख लेंगे कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए एवरेज रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट परसेंट x प्लस x गुने x बटा 100, ये एवरेज रेट परसेंट निकालेगा। अगर इसी जगह T3 दे दिए, 3 वर्ष के लिए दे दिए, तब क्या करना है, तब जो एवरेज रेट परसेंट निकालेंगे वो निकालेंगे इनका रिजल्ट, यानी 2 वर्ष का रिजल्ट फिर से x, है ना। 2 वर्ष का रिजल्ट होगा तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यहाँ वैल्यू रहेगा तो आपका जैसे कि 10 रहा, 10 से 21 निकाल लेंगे। अब तीसरे वर्ष के लिए अगर निकालेंगे तो 21% से फिर से लगाएंगे 10 में, यानी 21 प्लस 10
प्लस 21 गुने 10/100 है ना, यानी 33.1%। ये हो गया एवरेज रेट परसेंट। एवरेज रेट परसेंट निकालने सीखे तो आप देखिए कि मतलब किस तरह से एवरेज रेट परसेंट निकाला जाता है। अभी सवाल में उस एवरेज रेट परसेंट इतना तामझाम करके जो सीखे हैं, इस सवाल में उसका क्या यूज है वो देखिए। बेहद आसानी से इस सवाल को उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम बना लेंगे। मेन मोटो मेरा ये है कि हमको ऑप्शन छांटना है एवरेज रेट परसेंट का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका जो मूलधन है इस सवाल के लिए मूलधन है 1500 है ना, और ब्याज कितना है, ब्याज है 449 रुपया 40 पैसा। तो ये जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, यही होता है एवरेज रेट परसेंट, है ना। तो इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना पड़ेगा। तो 1500 का बस यही काम ही करना है, इतना ही काम करना पड़ता है। इसके बाद तो ऑप्शन छटा जाएगा। इसका x परसेंट है 449.40। फैक्ट देख के घबराए नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ हम करने नहीं वाले हैं। x का मान निकालने के लिए बस 439.40 में हम 15 से भाग दे देंगे। आप देखेंगे कि 15 दूना 30, 14 बचेगा और ये आएगा 9, तो नमा 135, 15 नमा 135, 29 दशमलव और भाग दे दीजिए देख के 29.96 आने वाला है ना। तो इतना परसेंट इसका एवरेज रेट, किस ऑप्शन में जो रेट दिया हुआ है किस रेट का क्षमता है कि 2 वर्ष में इतना एवरेज रेट देगा। क्या इसका क्षमता है 10 का, तो 2 वर्ष का 21 होता है ना, आपने अभी देखा तुरंत, इससे पिछले स्लाइड में जो बोर्ड मिटा दिए उसमें 21% हुआ था 10 का। 12 का क्या होगा, 12 दूना 24, अब 12 गुना 12 144 यानी 1.44, 24 1 25.44, इसका भी नहीं होना है। ये तो खैर 15 दूना 30 इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 14 दूना 28, 14 96 से 196, तो 28 1.96 जोड़ के 29.96 होना है, मतलब यही ऑप्शन है। हमने आपको अभी यहाँ डिले कर दिया दिखाने में कि आप समझ जाइए, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड को तो जैसे ही 29.96 आया फटाक से आप इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब इसके रीच से बहुत दूर है ना। इस सवाल को बनाने के लिए ये तरीका जो है बेहद आसान है। देखिए अगला सवाल, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। तो एवरेज रेट की बात जहाँ तक है, एवरेज रेट माने कि जो सीआई है वो सीआई प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। प्रिंसिपल आपके सवाल में कितना है, प्रिंसिपल 8,000, और अमाउंट कितना है, अमाउंट 8,820 रुपया। इस आधार पे आप जानते हैं सीआई कितना हो जाएगा, 8,820 माइनस 8,000 यानी कि 820। अब आपका सीआई जो है वो सीआई 820 है, तो अब आप एवरेज रेट परसेंट निकाल लीजिए यहाँ से। ये आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ाना है इसीलिए हमने निकाल के दिखा दिया। 8,820 से निकाल लिया भाई 8,000, तो 820 बचा। जो आपका सीआई है वो निकालते एवरेज रेट परसेंट, तो वो मान के चलते हैं कि x% है, और वो 8,000 का x% होता है कौन, 820। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए भाई, ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ खत्म हो गया है ना। तो x बराबर 820 बटा 8,000 है कि नहीं, 8,000 नहीं, 2 जीरो तो मिस हो गया भाई। अब तो 80 ही बचा, ये खत्म हो गया इसके साथ। 8 से भाग दें, 8 है कम, 8 नहीं कटेगा, 0 आएगा, 10, 8 दूने 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 10.25% एवरेज रेट परसेंट। यहीं तक सवाल था, इसके बाद तो फिनिश। 10.25% जो है आपका एवरेज रेट परसेंट है। क्या 10.25% 6% दे पाएगा 2 वर्ष में, भाई 6 और 6 तो 12 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 6 36/100 यानी 12.36, तो गलत है ना, ये गलत है भाई। 7 दूना 14 ये भी गलत है, 3 दूना 6 ये बहुत ही कम है, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 प्लस 25/100 यानी 0.25, 10.25%। किस रेट से ये हो सकेगा,
5% से। ऑप्शन कौन सा है? डी। अब मान के चलिए यही सवाल मेरे एग्जाम में आता है, कैसे करेंगे? बेहद आसानी से भाई, देखते हैं 8000 से 820 यानी कि कितना परसेंट? तो 8000 का कितना परसेंट? 820 निकाल लेंगे भाई, 10.25। भाई 6 नहीं दे सकेगा, 7 3 नहीं 5 देगा। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अभी जो आपके सामने सवाल है, यदि 1.5 वर्षों में छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये की राशि 2315.25 हो जाती है, अमाउंट 2315.25 है ना। तो यानी CI, सीधी बात है भाई, CI कितना होगा? 2000 से 2315 हुआ है, यानी 315.25 हुआ है इसका CI, है ना। अमाउंट कितना है? 2000। अब एवरेज रेट निकाल लेते हैं, बाद का डिस्कशन बाद में करेंगे, सवाल में कुछ लोचा भी है, उसका डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले एवरेज रेट निकालिए। एवरेज रेट यानी 2000 का कितना परसेंट है? 315.25, यही एवरेज रेट है ना। तो कितना निकालते भाई? इनको खत्म कर देते, 2 जीरो के साथ बचा यहाँ 20, 315.25 भागा 20, x बराबर 315.25 भागा 20, है ना। अब भाग दे दो, 20 से कम 20, है ना, बचेगा 11 और 5 115, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 15 बचेगा। अब दशमलव देना होगा, दशमलव दे देते हैं, फिर 2 उधर से आएगा, 15 पर 2 आएगा, तो 20 सते 4 से, है ना, 140, है ना। 140 में 12 बचेगा, फिर वो 12 उधर आ जाएगा, 125, तो 20 6 के 20 से 15.7625 वगैरह कुछ आएगा इस तरह से। इतना ही रखते, आगे नहीं बढ़ते, है ना। अब इतना से ही हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे। 3 साल की बात है ना। और आप सवाल में लोचा क्या, पहले उसको समझिए। 1.5 वर्षों में छमाही रूप से संयोजित, इस लाइन को देखिए, छमाही रूप से संयोजित यानी समय है 1.5 वर्ष, संयोजन की क्रिया छमाही हो रही है, यानी कि हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। तो 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 3 अर्धवार्षिक, 3 छमाही। तो उस हिसाब से यहाँ समय हो गया 3, है ना, समय हो गया 3। अब कहता है कि इस सवाल को यहाँ से पढ़िए कि ब्याज दर का प्रतिशत प्रतिवर्ष ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिवर्ष, यानी रेट जो ऑप्शन में है वो आपका है वार्षिक, है, रेट है वार्षिक, और आपको जो है समय हो रहा है छमाही संयोजित। तो यानी ये जो रेट परसेंट निकला होगा वो इस वार्षिक रेट का अर्धवार्षिक रेट निकाल के, है ना, जैसे 10 है तो अर्धवार्षिक कितना हो गया? 5%, वो निकाल के 3 छमाही का ब्याज निकालेंगे तो 15.76% आएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब करना क्या है? एवरेज रेट ये है और सबका आधा करके 3 वर्ष में देखते हैं यहाँ तक आता है या नहीं। तो भाई 11.5 का आधा करोगे, ये तो ऐसे ही अजीब आने वाला है कि नहीं, 5.75 वगैरह वगैरह, तो वो इससे तो नहीं होगा ही, कभी नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 10 का आधा कितना है? 5, और 5 जो होता है वो 3 वर्ष में 5 तिया 15 पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका जो है, इसका चांस है, 100% नहीं कर रहे हैं, अभी आगे का ऑप्शन चेक नहीं किया है, आगे बढ़ते हैं। 5 का आधा 2.5, और 2.5 तिया कभी 15 होने वाला है नहीं, है ना, तो खैर इसका तो कोई चांस ही नहीं है। 20 का आधा 10, और 10 तिया होने वाला है 30, यानी इसका भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि 15 ही पहुंचना है, आधा करके तिगुना 15 के आसपास होने चाहिए, है ना। तो अब आप समझ गए, ना इसका होगा, ना इसका होगा, ना उसका होगा, होना किसका है? इसका, है ना। अब आप मन हो तो करके भी देख लीजिए कि भाई ईयरली रेट है 10%, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली रेट 5%, इसका 3 बार लगा दीजिए, 5%, 5%, 5%, क्योंकि 3 छमाही समय है। आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे तुक्का तो नहीं मारा जा रहा, देख लीजिए, 5 5 10.25%। अब ये कैसे हो जाएगा? ये तो आप जानते ही हैं, हमको मौखिक हो रहा है, आपको भी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। अब लगाइए इससे 10.25 प्लस 5, यानी 15.25 प्लस इतना गुना इतना, 10.25 गुने 5/100, यही होना है ना।
तो इसको उड़ा दीजिए भाई, ये दशमलव इसके साथ उड़ के 2 0 यहाँ बैठ जाएगा। अभी अब आप करके देखिए 10 × 5 = 50, यहाँ तो 5 आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा? चूंकि 4 0 है नीचे में तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी अंतिम में जो है दशमलव के बाद 5 आने हैं, है ना। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो इतना समझिए 10 125 5 5125 होना है कि नहीं? 5125 बटा 10,000 यानी 0.5125 और उस 5 को इसमें जोड़ेंगे 0.5 वाले को, 5 2 7 5 पहुँचिए, देखिए 15.75 के पास पहुँच रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। ये तो शुरू में ही मार सकते हैं, ये आपको सेटिस्फाई करने के लिए दिखा दिए कि भाई इसी सवाल को आप कभी उस तरीका से बना के देखना बड़ी पेचीदा हो जाएगा। ऐसे तो आसानी से कर लोगे आप, है ना, बेहद आसानी से, क्योंकि आप इसमें 100% कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप जो है सीधा ऑप्शन उससे अलग कर ले रहे हैं। ये मेरा आंसर हो सकता है ना। ये सवाल देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाती है, तो x का मान बताइए। भाई सीधा एवरेज रेट निकालते हैं, बहुत 3 सवाल पीछे कर चुके हैं बड़ी आराम से, अब तो आप डायरेक्ट समझने का प्रैक्टिस करो। तो 3000 का x% है 993, कहाँ से? 3000 से 3993 हुआ, 993 ही तो ब्याज है, ये ख़त्म करो। x बराबर 993 बटा 30, यानी 30 तिया 90, फिर 9 बचेगा, 3 आएगा 93, फिर 30 तिया 90, है ना, फिर 3 बचेगा, 30 से कम 30, यानी 33.1 पहुँच ही रहे भाई, 33.1 यानी कि 10%। कहिए कैसे? ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा आपका, ये एक तरीके से कि 3 वर्ष है तो तिगुना तो कम से कम होना है, तो 8 तिया 24 ही पहुंचता है, ये नहीं होगा। 5 तिया 15 ही होता है, ये नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो बचा कौन? 10 तिया 30 पहुंच जाता है, करीब करीब पहुंचेगा। अगर यदि आपको विश्वास नहीं, फास्ट करते देखते भाई, 10% 3 वर्ष के लेगा तो 10%, भाई इसका तो 21% होना है, 10 का 21%, फिर इससे लगा दो 21 10 31 गुने, मतलब 21 गुने 10 210 बटा 100, यानी 31 2 33.1 कर लो फास्ट। 21 + 10 + 21 गुने 10 बटा 100 कर लो, देखो कितना होता है। ये 31 है और ये 2.1 है ना, 31 2 33.1 है ना। तो ये इस तरह से जो तरीका हम आपको बताए एवरेज रेट निकाल के ऑप्शन छांटने का, ये बेहद ज़बरदस्त तरीका है ना। आप आसानी से ऑप्शन छांट सकते हैं, सिर्फ रेट ही निकालने का नहीं, इस तरीके के सवाल में टाइम भी निकालने का आता है, उसका भी 1 सवाल 2 सवाल हम आपको दिखाएंगे। टाइम भी आप आसानी से एवरेज रेट से निकाल सकते हैं, नो एनी फॉर्मूला, डायरेक्ट आप एवरेज रेट निकालिए और ये जो दुलरवा है जिसको एवरेज रेट % का फॉर्मूला कहते हैं, उससे आप देख लीजिए कि कौन सा मैच करता है, वो ऑप्शन छांट लीजिए। कितना आसान है कि नहीं है? आप उस फॉर्मूला से करते हैं, उसमें समय बहुत लगता है वो परफेक्ट, लेकिन समय लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। विधि को सीखने का क्या फ़ायदा है देखिएगा, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस बार रेट दे दिया ना, इस बार टाइम पूछेगा और इसी तरीके से निकालेंगे हम, नो एक्स्ट्रा एफर्ट। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में, मतलब अभी समय निकालना है, 882 रुपया हो जाएंगे। भाई CI 82 रुपया है, तरीका वही रहने वाला है, CI 82 रुपया है और मूलधन है 800, एवरेज रेट निकाल लीजिए भाई। 800 का कितना % है? 82, यानी x बराबर 82 बटा 8, 8 है कम 8, कुछ नहीं आना है, 2 उतरने के बाद तो 0 और 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 10.25%। आप खुद होशियार हैं, बुद्धियार हैं, आप देखिए कि 5% रेट से कितने वर्ष का एवरेज रेट 10.25 होगा। क्या जवाब नहीं आपके पास? 2 का है कि नहीं? 5 दूने 10, तो अब आँख कान मूंद के मारिए भाई, ये 2 वर्ष आंसर होगा। क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा? एक ही तरीका है, थोड़ा सा सीखने में मेहनत जो किए, इससे इस तरह के सवाल आप टाइम भी निकाल सकते हैं, आप रेट भी निकाल सकते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी? अब तो ये आदत सी हो गई है, आप 10,000 से 13,310 करवाए हैं, यानी कि 3,310 रुपया आपका ब्याज हुआ है। वो ब्याज कितना % है
मूलधन का वो निकाल लेते भाई, x% है 13,310 यानी 3,310 इसका ब्याज है, निकाल लो। तो 3,310 ही ना, 3 बार 3 क्यों दे रहे हैं, हाँ ठीक है, ये 2 0 इसके साथ खत्म है ना। 100 उधर चला जाएगा, x बराबर 33.1। अब तो आपको ये जाना पहचाना फिगर लग रहा होगा। 33.1 20% रेट से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है 20%, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो रेट 20% वार्षिक है, संयोजन की क्रिया अर्धवार्षिक है, तो वाजिब रेट 10% होगा, क्योंकि रेट आपको अर्धवार्षिक ही लगाना है, भले ही वार्षिक रेट दिया हो, लगाना है अर्धवार्षिक ही, है ना। तो अब कितने, मतलब कितने अर्धवार्षिक, कितने 10%, 33.1 होते हैं 3 ना, तो यानी कितना हो गया समय, 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक यानी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से इस एवरेज रेट परसेंट के विधि को इस्तेमाल करते हुए आप रेट और टाइम दोनों बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। इतना समय आपने मेरे वीडियो पर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।